Welcome, dear students. Myself, Tosip sir, and today I will teach you the rise of British rule in India. Topic: Battle of Plassey and Battle of Buxar. Again, I welcome you all in this social science lecture. नोबलहुड स्कूल के द्वारा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको टीचिंग कराया जा रहा है, होप के आप सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। घर पे बैठे भी आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यू है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, यूनिट नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर हमने पहला टॉपिक जो है वो कवर किया था डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, जिसके अंदर हमने देखा था कि कई सारे सेलर्स आए जिन्होंने अलग अलग रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की। उसमें बार्थोलोम्यू डायस थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप फाइंड की, कोलंबस थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ आइलैंड की खोज की, उसके बाद अमेरिगो वेस्पूची थे जिन्होंने कोलंबस के द्वारा फाउंड की गई नई लैंड को नाम दिया अमेरिका। ये रूट था पूरा का पूरा। कॉन्स्टेंटिनोपल पूरा ट्रेड सेंटर था जहाँ से यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग करते थे इंडिया के साथ, लेकिन टर्किश मुस्लिमों ने उसे बंद कर दिया जीतने के बाद। तो इसलिए नए डिस्कवरी ऑफ सी रूट की नीड हुई, ज़रूरत पड़ी उसकी। पोर्टुगीज़ में से वास्को दी गामा आए 1498 एडी में, कालीकट बंदर के ऊपर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे किंग जामोरिन ने उनका स्वागत किया और वहाँ से शुरुआत हुई यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रेड की। उसके बाद अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर पहले पोर्टुगीज़, बाद में डच, फिर डेनिश, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स एंड लास्ट में फ्रेंच आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना हुई क्वीन एलिजाबेथ के टाइम इंग्लैंड में एडी 1600 में, जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले सूरत आए लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन आखिर में 1613 में उन्होंने ट्रेड सेंटर अपना सूरत में इस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ से शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग की भारत के अंदर। फिर आगे बढ़ते हुए मराठाओं से डरते हुए उन्होंने सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम्स और मछलीपट्टनम के अंदर ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। मुंबई उनका हेडक्वार्टर बना। धीरे धीरे मैसूर वॉर्स हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उस वॉर के अंदर जो उसको नाम दिया गया वो मैसूर वॉर था। तो मैसूर वॉर के एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लुप्त हुआ। तो यहाँ तक हमने किया था। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर से हमें कनेक्ट थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। चलिए, मीनवाइल आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। क्यों बैटल ऑफ प्लासी इतिहास के अंदर इतनी प्रसिद्ध है और इसके बिना इतिहास अधूरा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इतिहास पढ़ने के टाइम आपने बैटल ऑफ प्लासी नहीं पढ़ी तो आपका इतिहास पढ़ना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इज दैट मच हाई दैट वी शुड स्टडी द बैटल ऑफ प्लासी। चलिए देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए फोर्ट विलियम्स यानी कि कोलकाता, तभी के टाइम कोलकाता का नाम था फोर्ट विलियम्स। उस टाइम पे वहाँ पे राज कर रहा था सिराजुद्दौला, जो कि तभी के टाइम का बंगाल का नवाब था। ड्यू टू इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट। इम्पल्सिव नेचर का मतलब होता है तुगलकी राजा, कि जो अपनी मनमानी ही चलाता हो और जो अपने मुताबिक अगर कोई चीज़ ना हो, जैसे कि किम जोंग उन है अभी कोरिया का, ठीक है, उस तरीके से सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। तभी के राजा को वहाँ पे नवाब कहा करते थे। तो उसके स्वभाव के कारण ही उसके खुद के राज्य में उसके कई सारे दुश्मन थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड The British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason. Pretext का मतलब होता है बहाना बना के, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई क्या किया, सलामती का बहाना करके कोलकाता के अंदर किलेबंदी कर दी, मतलब दीवार खड़ी कर दी कोलकाता के आजू बाजू। फोर्ट्रेस का मतलब होता है दीवार खड़ी करना, जैसे पहले के ज़माने में कैसे किले होते थे, गढ़, जिन्हें આપણે કહીએ ગુજરાતી ભાષામાં।
ऐसी दीवार खड़ी कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदाउट टेकिंग दी परमिशन ऑफ नवाब, नवाब की परमिशन लिए बगैर। अभी एक कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो कि भाई जो राजा तुगलकी हो, अपनी मनमानी ना चले, तो उसका नेचर ऐसा था कि वो किसी को भी कोई भी सज़ा दे सकता था। तो अभी आप सोच सकते हो कि अगर उस राजा के राज्य में कोई उसके बिना परमिशन के दीवार खड़ी कर दे तो अभी क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, आप सभी को मालूम ही चल गया होगा। बट नवाब सिराजुद्दौला डेस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। सीधी सी बात है, आपके घर में आपकी परमिशन के बगैर अगर कोई वहाँ पे दीवार खड़ी करने के लिए आए तो हम नहीं करने देते, बिकॉज इट इज़ आवर हाउस, सो दैट इज़ देयर स्टेट। ओके, व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड मद्रास, मद्रास यानी कि चेन्नई, सेंट जॉर्ज, जब ये न्यूज़ पहुँचे किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, एक छोटी सी आर्मी भेजी। कहाँ पे, क्योंकि बंगाल के अंदर कोलकाता ट्रेड सेंटर के लिए, लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अभी देखो रॉबर्ट क्लाइव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो सेंट जॉर्ज यानी कि चेन्नई से आए हुए थे छोटी सी आर्मी लेके। क्यों, कोलकाता ट्रेड सेंटर में जो हुआ उसे हेल्प करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़, एक जो पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी घटना है वो आपको नहीं कही गई। सिराजुद्दौला ने ये फोर्ट्रेस खड़ी की, उससे वो गुस्सा हो गया और तभी के ट्रेड सेंटर के जो वहाँ के लोग थे उस सिराजुद्दौला ने उनको दावत पे बुलाए अपने महल में, दरबार में। तो अभी जैसे ही वो लोग आए तो उनको खाना वाना खिला के फिर अच्छी भली बातें करके पूछा कि भाई क्यों आपने ये फोर्ट्रेस खड़ी की है। तो वो तो बहाना बनाने लगे कि भाई आपकी सलामती के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर सिराजुद्दौला ने एक चीज़ की कि जो भी ट्रेड सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के, उन सभी को काल कोठरी में कर दिया बंद और ऊपर से उसका ढक्कन भी कर दिया बंद। काल कोठरी का मतलब होता है पहले के ज़माने में सज़ा देने के लिए एक जगह हुआ करती थी, एक पूरा का पूरा रूम, जिसके अंदर ना हवा आती थी, ना पानी मिलता था, ना कुछ भी सोर्स होता था वहाँ पे, और उसमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता था जो ऊपर ढक्कन के द्वारा खुलता था। इसे काल कोठरी कहा जाता है। तो इन सभी लोगों को काल कोठरी के अंदर कर दिया बंद।